अपने पूरे फैमिली के साथ हम लोग निकल गए केशव को लेकर के बिहार से नेपाल के लिए, क्योंकि मैं एक केशव के लिए मन्नत मांगी थी जो कि पूरा हो गया। मनोकामना पूरा होने पे हम लोग इस मंदिर में आए हैं घंटी चढ़ाने के लिए, जहां आप लोग देख सकते हैं कि कितने सारे लोग आते हैं यहाँ। तो केशव जब यहाँ आया तो अपनी फुआ से मिला, ये है मेरी बड़ी ननद। और आते वक्त ऐसे खतरनाक रास्ता में हम लोग फंस गए जहाँ लग नहीं रहा था कि कार निकल पाएगा। और ये नेपाल में कौन सी जगह है, हम लोग कहाँ आए हैं, ये पूरा ब्लॉग देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह सुबह देख सकते हैं जैसे मैं जगी तो केशव का भी नींद खुल गया और केशव जग के देख रहा था बाहर का नज़ारा। तो जब केशव का नींद पूरा हो जाता है तो वो मुस्कुराते हुए जगता है और बाहर से देख सकते हैं सूर्य की किरण ठीक मेरे रूम के सामने आ रही थी। मुझे इस तरह का बेडरूम बहुत पसंद आता है जिसमें बेड के सामने खिड़की हो और बाहर से रोशनी आए। तो केशव भी यहाँ पहले सूर्यदेव से केशव को आशीर्वाद दिलवाए सुबह उठते ही, और अभी से हमारे दिन की शुरुआत हो गई है। तो आज केशव को लेकर के मैं जा रही हूँ बिहार से नेपाल, जहाँ एक मन्नत मांगी थी मैं कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले केशव के लिए, जो कि पूरा हो गया। तो घंटी हम लोग खरीद के वहाँ ले जाएंगे। क्या मन्नत है ये सब आगे आप लोग को ब्लॉग पूरा देखने पे पता चलेगा। तो सुबह सुबह नहा करके मैं भी रेडी हो गई और केशव को भी नहला करके मैं यहाँ रेडी कर रही हूँ। तो जानते हैं आप लोग कि छोटे बच्चे को रेडी करना कितना मुश्किल होता है, और केशव को तो तैयार करने में अकेले में तो कोई भी परेशान हो जाएगा। तो हस्बैंड जी भी यहाँ हेल्प कर रहे थे, और जैसे ही मैं उसके बाल में कंघी कर रही थी वो भाग करके अपने पापा के पास चला गया। तो लेकिन फिर भी थोड़ा सा परेशानी होता है जब तक बच्चा छोटा होता है। केशव बिल्कुल भी शांत बच्चों में से नहीं है। जब ये ट्रैवल करते रहता है तो गाड़ी में शांत हो जाता है, लेकिन ऐसे अगर आप इनके साथ एक दिन रह जाएंगे फिर आपको पता चलेगा। बहुत शरारती है, नटखट है, और एक मिनट भी चैन से बैठने वाला नहीं है। लेकिन जैसा भी है बहुत प्यारा है केशव। अगर एक मिनट नज़र से दूर हो जाए तो सब केशव को ढूंढने लगते हैं। और यहाँ देखिए केशव रेडी, मैं भी रेडी, और सब लोग रेडी हो गए हैं। तो हम सब रेडी हो चुके हैं और यहाँ से निकल रहे हैं। हस्बैंड जी, केशव, मैं, मम्मी, भाई और पापा, इतने लोग अभी जा रहे हैं नेपाल। और नेपाल में कहाँ जा रहे हैं चलिए आप लोग को दिखाएंगे। केशव बार बार अपना जूता ही देख रहा है। अच्छा, केशव का जूता बहुत अच्छा है ना, इसलिए केशव बार बार जूता देख रहा है। क्या केशव? तो मम्मी रूम सब बंद कर रही है क्योंकि घर पूरा खाली होने वाला है, सिर्फ दादाजी रहेंगे। भाई भी रेडी हो गया है। तो केशव को ले लो, जाओ मामा के पास जाओ, मामा आगे हम बैठाएंगे तुम। तो हम लोग घर से कहीं भी निकलते हैं तो पहले भगवान जी का आशीर्वाद लेते हैं, प्रणाम करके फिर ही निकलते हैं। तो वो पूजा रूम का थोड़ा सा वीडियो हम ले लिए जहाँ पे सब लोग पहले प्रणाम किए, और पापा यहाँ कार निकाल रहे हैं, ड्राइव करके पापा ही जाएंगे। तो ये है बाहर से मेरे घर का लुक, और कौन से रास्ते से हम लोग जा रहे हैं, ये सारा रास्ता का मतलब ट्रैवल के टाइम में हम बहुत से नज़ारे सबका इसमें थोड़ा सा रिकॉर्ड किए हैं जो आप लोगों से मैं शेयर कर रही हूँ। और बिहार से कौन सब नेपाल जा चुके हैं। नेपाल एक ऐसा कंट्री है जो कि आप अगर आप बिहार में हैं तो एक दिन में जाके मतलब वापस आ जाएंगे, बहुत नज़दीक है। और मेरे घर से जाने में 2 घंटे का समय लगता है। तो पापा यहाँ क्या है कि 5 सीटर कार है, तो पापा ड्राइवर अंकल को नहीं लिए, क्योंकि एक रूल है नेपाल में कि आप 5 सीट है तो 5 ही लोग बैठ सकते हैं, अगर 6 का जगह भी है तो भी नहीं बैठ सकते हैं। तो पापा ही ड्राइव करने लगे, और फिर हम लोग पहले आए घंटी लेने के लिए, क्योंकि मन्नत उस मंदिर में सब लोग घंटी चढ़ाते हैं, और अगर आप कुछ भी मन्नत मांगते हैं तो अगर वो पूरा हो जाए तो वहाँ आप घंटी खरीद के चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ हम लोग आए पहले दुकान घंटी खरीदने के लिए। और केशव को देखिए, केशव गोदी से नीचे उतरा और अपना काम शुरू कर देता है, लेकिन बच्चे को कोई भी कुछ नहीं बोलते हैं। मतलब दुकान वाले भैया भी समझते हैं कि बच्चा है, वो उनको भी बच्चे को देख के सिर्फ हंसी आते रहता है। और केशव तो मतलब अपनी तारीफ हर जगह जाके करवा लेता है। तो हम लोग यहाँ से घंटी लेकर के आए और फिर निकल गए यहाँ से। ये नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, जो भी मधुबनी जिला से होंगे या मिथिला हाट आए होंगे तो वो सब इसी रास्ते से होके गुजरते हैं। और आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है मिथिला हाट। तो हम लोग मिथिला हाट के पास से यहाँ से निकल रहे हैं। उसके बाद ये है फुलपरास का नज़ारा। तो फुलपरास होते हुए हम लोग गए, तो झंझारपुर प्रखंड, फुलपरास प्रखंड से जो लोग होंगे या मधुबनी जिला में जो लोग होंगे, ये इन रास्तों से कभी न कभी तो सफ़र किए ही होंगे।
तो इधर से हम लोग फिर पापा के साथ जाने लगे और फिर बातचीत करते हुए, क्योंकि 5 लोग थे तो हम लोग बातचीत करते हुए जाते थे और भाई मेरा रिकॉर्ड करने में हेल्प करता था। तो उसके बाद हम लोग बॉर्डर से पीछे, जब इंडिया और नेपाल के बॉर्डर से पीछे ही थे, तो वहाँ चाय आ गया। पापा के यहाँ एक फ्रेंड है जो कि हम लोग को अंदर आने के लिए बुला रहे थे, लेकिन गाड़ी में ही चाय भिजवा दिए क्योंकि लेट भी हो रहा था। तो हम लोग जल्दी से चाय पिए। सफ़र तो यहाँ से लंबा है, रास्ते में चाय अगर मिल जाए तो क्या ही मज़ा है। तो मम्मी भी चाय पी रही है, मैं भी। चाय के साथ कुछ नाश्ता भी उन्होंने भिजवाए थे और फिर हम लोग चाय नाश्ता करके और बॉर्डर से थोड़ा अंदर आए। तो यहाँ अभी भी हम लोग नेपाल इन नहीं किए हैं, क्योंकि नेपाल इन करने से पहले नेपाल जाने के लिए परमिट कटवाना पड़ता है, जो कि पापा यहाँ लाइन में लग के कटवा रहे हैं। क्योंकि काफ़ी लोग आप लोग देख सकते हैं जो नेपाल जा रहे हैं, तो उनको भंसार जिसे कहते हैं वो कटवाना पड़ता है। और फिर हम लोग नेपाल इन कर गए। तो यहाँ के गांव का ये इलाका है जहाँ आप लोग को देख सकते हैं कि बैलगाड़ी, हमें कई सारे यहाँ बैलगाड़ी दिखा, जो कि मैं अपने गांव में बचपन में जब मैं छोटी थी तो देखा करती थी, लेकिन अभी नहीं दिखता है। और उसके बाद हम लोग शहर इन कर गए। तो शहर का एरिया देख सकते हैं नेपाल का जो है। और फिर जहाँ हम लोग को मंदिर आना था वहाँ पहुँच गए। और वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले तो हमें नीचे में दिखा, जो हर जगह मंदिर के पास होता है, मिठाई और जो पूजा करने की सामग्री, साथ में फल वगैरह। तो हम लोग भी यहाँ से फल और मिठाई लिए और घंटी हम लोग घर से लेके आए थे। तो मनोकामना पूरा हो गया, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं जब यहाँ आई थी, केशव बिल्कुल भी चल नहीं रहा था, खराब ही नहीं हो रहा था अपने पैर पे। तो मैं यहाँ से मन्नत मांगी थी कि अगर केशव अच्छे से चलने लगेगा तो मैं भी आऊँगी घंटी चढ़ाने के लिए। और केशव चलने लगा और मतलब ये बहुत खुशी, बहुत तुरंत चलने लगा। तो मतलब आप लोग जानते केशव 1.5 साल के बाद चला। फिर यहाँ मतलब हम लोग पूजा किए और फिर घंटी चढ़ाए, केशव को आशीर्वाद दिलवाए। और यहाँ एक बार और आएंगे, ये भी मैं मन्नत मांगी हूँ। और देख सकते कितने सारे लोग यहाँ, मैं इतना घंटी देखी। ये जो घंटी हम लोग लाए थे वो यहाँ ऊपर में टांग दिए। और मतलब यहाँ एक चीज़ नेपाल में मैं देखी कि जैसे हमारे बिहार में जो लड्डू मिलता है वो 180-200 तक में मिल जाता है, लेकिन नेपाल में थोड़ा सा महंगा है यहाँ हर चीज़। जैसे अगर अगरबत्ती सब का भी रेट मैं देखी महंगा, लड्डू भी 350 का केजी यहाँ मिल रहा था। तो बिहार से थोड़ा सा महंगा मुझे नेपाल लगा। और उसके बाद हम लोग पूजा पाठ कर लिए। आप लोग कमेंट भी करेंगे कि आप कौन से जगह आए थे। तो वो जगह जहाँ हम लोग पूजा किए वो लाहान है, जहाँ बहुत सारे लोग आँख बनवाने के लिए तो ज़रूर आए होंगे। यहाँ आँख के डॉक्टर बहुत ही फेमस डॉक्टर सब है। तो ये लाहान आँख के डॉक्टर को लेकर के ज़्यादा फेमस है। तो वहीं पे मंदिर है जो कि गोविंद बाबा का मंदिर कहा जाता है। और वो बहुत मतलब मैं बहुत से लोगों से सुनी कि यहाँ से जो भी मांगते हैं वो पूरा हो जाता है। फिर ये मेरी बड़ी वाली ननद है, वहाँ से हम लोग आगे आ गए। वहाँ मेरी बड़ी वाली ननद मिली। और इंडिया में इनका घर पड़ता है, लेकिन नेपाल से बहुत नज़दीक है। तो फिर हम लोग साथ में यहाँ पे जो जहाँ भी घूमना था घूमे। और मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था तो बहुत सारा चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर मैं गाड़ी में फ़ोन को चार्ज में लगा दी थी। और उसके बाद हम लोग यहाँ से जाने लगे। तो रास्ते में इतना ख़तरनाक रोड दिखा, जब आप लोग देखे होंगे कुछ दिन पहले जब बाढ़ आया था कोसी में, उसी टाइम ये रोड पुल जो है यहाँ का टूट गया था पूरी तरह से। और कुछ मतलब यहाँ के लोगों से बात करने में पता चला कि ऑटो वाले सब ये एकदम टेम्प्रोरी रास्ता मिट्टी का बनाए हैं ऑटो को जाने के लिए। लेकिन पापा को यहाँ से कार निकालने में बहुत डर लग रहा था और हम लोग को भी डर लग रहा था, क्योंकि ऐसे ख़तरनाक रास्ता में, क्योंकि अब दोनों तरफ पानी है बहुत ज़्यादा। आप लोग को आगे दिखलाएंगे। लेकिन पापा पूरी हिम्मत करके कार को फाइनली निकाल लिए। और थोड़ी देर के लिए तो मेरी कैमरा भी ऑफ हो गई थी, क्योंकि मैं भी इतना डर गई थी। और देख सकते हैं पानी का मतलब बहाव कितना ज़्यादा है। जब कोसी में बाढ़ आया था तो उस टाइम में नेपाल में काफ़ी नुकसान हुआ था। आप देख सकते हैं ये नेपाल का ही ये पूरा एरिया है। ये रोड सब जो आपको दिख रहा है ये हमारी इंडिया का नहीं है, नेपाल का है। और यहाँ काफ़ी दूर तक मैं देखी कि रास्ता बहुत ख़तरनाक है। फिर बाइक, ये जो मेहमान जी हैं हमारे, ननद आई थी बाइक से ही, तो भाई लेकर के बाइक गया यहाँ से।
और फिर हम लोग यहाँ से साथ में आने लगे। अभी जो ये रास्ता दिखा रहे हैं आप लोग को, जो जिस रोड पे कार चला रहे हैं पापा, वो नेपाल का रोड है, लेकिन आप जस्ट बगल में नहर के बगल जो देख रहे हैं रोड, वो इंडिया का रोड है। ऐसा मेरी ननद बोल रही थी कि उस तरफ इंडिया का रोड है, इस तरफ पानी की इस तरफ जो नेपाल का रोड है, ऐसे बटा हुआ है। और फिर हम लोग अभी इंडिया इन कर गए वहाँ से। और ये मेरी ननद का घर है जहाँ हम लोग आए, और बहुत लेट हो गया था, लेकिन अब यहाँ तक आ ही गए थे। तो जो हमारी ननद जी थी वो बहुत जिद करने लगी, हम लोग को लेकर के यहाँ आई, जहाँ हम लोग चाय नाश्ता किए। बिस्किट भी खा लो। खा रहे हैं। बस चाय जो भी मिले खाने के लिए खाते जाओ। हम खाते हैं, हम नहीं मिलते हैं। शाम की चाय। केशव को आप लोग देख सकते हैं, केशव तो अपना घूमने पे लगा था। केशव को लग ही नहीं रहा था किसी नए जगह आए हैं, और फर्स्ट टाइम केशव अपनी फुआ के यहाँ आया। लेकिन ये भूला नहीं था अपनी फुआ को। जब मतलब ननद जी आती थी घर, तो ये जान ही रहा था कि ये फुआ का घर है, और पहली बार आया, लेकिन इसको लग रहा था कि अपने ही घर में है, बहुत खेल रहा था। और ये जो ब्लॉग है ये संडे का है, और हम लोग को फिर अभी तुरंत निकलना है, क्योंकि मंडे से फिर मैं अपने स्कूल चली जाऊँगी। थोड़ी देर बाद हम लोग वहाँ से निकल गए। तो अभी घर आ चुके हैं, और काफ़ी लेट हो गया, 8:30 मतलब अभी बज रहे हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत सारा काम है, पैकिंग करना है। सुबह ही मुझे यहाँ से बेनीपट्टी के लिए निकलना है, कल से मैं अपने विद्यालय में रहूँगी। तो आज ये थोड़ा घूमने फिरने का ब्लॉग आप लोग से शेयर किए। दूसरे देश से भी घूम के आ गए एक ही दिन में। तो आप लोग को ये ब्लॉग अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कोई नए हैं चैनल पर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।